राधे राधे फ्रेंड्स, मैं कुसुम मिश्रा अपने चैनल सफल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सब बताना चाह रही हूँ कि एक घरेलू महिला को या कोई भी गृहिणी है, 1 to all, चाहे सर्विस लेडी हो या होम वाइफ हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, उसको अपने घर में किस तरह से सुबह से रात तक क्या करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आए। देखिए, कोई बहुत इसमें समय नहीं लगता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगी फिर आप देखेंगे कि आपके ऊपर भगवान की अपार कृपा बरस रही है। तो सबसे पहले तो आप सुबह मॉर्निंग में कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी उठिए। बाई चांस आप नहीं उठ पाती हैं तो कोशिश करिएगा कि सूरज निकलने से पहले तो आप उठ ही जाए हर हालत में। उठने के बाद आप अपने बिस्तर में अभी बैठिए और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को यूँ करके करिए। ये जो हृदय रेखा होती है आपकी, ये दोनों मिल जाए तो इसमें शेप आपका चंद्रमा वाला है। ये चंद्रमा का शेप होता ये आएगा, समझना। ये चीज़ जो है इसको आप ऐसे उठा के अपने यहाँ पे लगाइए और ये मंत्र पढ़िए। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वस्ते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके आप अपनी सब ऐसे करके पूरा ऐसे करके आप लगाइए कम से कम 5 बार। उसके बाद पीछे आप बैठ जाइए आराम से और अपने आराध्य देव को स्मरण करिए। कम से कम जो भी आपको नाम प्रिय हो, 11 बार 21 बार उनका नाम जपिए आप। और नाम जपने के बाद जो महिलाएं हैं उनको ये बोलना चाहिए, सीता तारा कुंती अहिल्या मंदोदरी द्रौपदी। 5 ये हमारी कन्याएं जो हैं इनका जरूर स्मरण करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और जो पुरुष साथी हमारे हैं तो उनको अश्वत्थामा बलिर्व्यासी महावीर च विभीषण कृपा परशुराम सब कहते चिरजीव, ये मंत्र पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो अपना कोशिश करिएगा, पढ़ ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप अपना कुछ भी स्मरण कर लीजिए आराध्य देव को। और उसके बाद आप ये देखिएगा कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है नाक में, मतलब दाहिना चल रहा कि बाहिना। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी धरती माता के पहले झुक के पैर छूइएगा और पैर छूने के बाद ये मंत्र पढ़िएगा। समुद्र वसने लक्ष्मी स्तनो मंडलाकारम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्याम क्षमाम्यहम। इतना कह के 5 बार पैर छूइए और अपना क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद उठिए और आप सीधे जाइए जहाँ आपका पूजा स्थल है, वहाँ से अपने भगवान को दूर से प्रणाम कीजिए। फिर आप उसके बाद किचन में जाइए, गुनगुना पानी पीजिए और उसके बाद अपनी दैनिक प्रक्रिया करिए। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो अगर वो सो के उठ गए तो उनको प्रणाम करिए, और नहीं तो आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। और अपने बच्चों को भी ये सब सिखाइए। पहले आप जब करेंगी तभी बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे, ऐसे कहने से बच्चे नहीं करेंगे। और उसके बाद आप अपना दैनिक प्रक्रिया करिए, नहाइए धोइए शौच जाइए सब करिए। उसके बाद आप किचन में आइए तो कोशिश करिए कि नहा धो के जाए। अगर मान लीजिए आपके बच्चे जल्दी जाते हैं स्कूल तो ये सब काम आप बाद में कर लीजिएगा। पहले उनका टिफ़िन बनाइए और टिफ़िन बना के बच्चों को जब भेज दीजिए उसके बाद में आप फिर नहा धो के किचन में जाइए। और किचन में जाने के बाद अगर आप खाना बनाने चलें तो सबसे पहले गाय की रोटी ज़रूर बनाएं। अगर नहीं बना सकती हैं, मान लो कोई समस्या कि बना तो सकती हैं आप लेकिन गाय नहीं है तो कहाँ देंगी आप, किसको देंगी? तो आप एक डिब्बा बना लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा आटा निकालती जाइए, फिर इकट्ठा अपना कहीं गौशाला है कुछ है वहाँ दे दीजिए। उसके बाद खाना बनाइए और उसके बाद कोशिश करिएगा कि पहली थाली में भगवान का भोग लगाएं आप। और उसके बाद में आप सब कार्यक्रम करके दिन भर की अपनी प्रक्रिया करिए। और रात को जब सोने जाइए आप तो उस समय आप नियम बना लीजिए कि सोने से पहले आप अगर नींद नहीं आ रही तो सोने का चिंतन न करिए, नींद का चिंतन न करिए, प्रभु का चिंतन करिए। और ये मंत्र पढ़िए आप, सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे करके अपने आराध्य देव को याद करिए और अपने पूरे घर के अपने रिश्तेदार अपने जो आपके ज़्यादा इष्ट लोग हैं उनके लिए प्रे करिए प्रभु से। और करने के बाद आप सो जाइए। अगर आप ऐसा डेली करेंगी तो। और एक बात ये और ध्यान रखना है आपको, किचन में अगर आपके घर में नौकर चाकर है और जो भी खाना बना है
अगर आप उनको खिला रही हैं तो सभी को वही चीज़ खिलाइए, नहीं कि आप नौकर चाकर उसको ना दें, या बड़े बुजुर्ग हैं तो चलो वो कौन देख रहे हैं हम खा अपने लिए बचा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे घरों के में जहाँ पे ऐसी ये सब होता वहाँ दरिद्रता बैठ जाती है और उनके घर की कभी उन्नत नहीं होती। क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा बहुत से लोग बहुत अच्छा कमाते हैं पर उनके घर में निरस्ता सी छाई रहती है, जैसे लगता है लक्ष्मी का वहाँ निवास है, लक्ष्मी वहाँ पर टिकाऊ नहीं रह पाती है। इसलिए आपको इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय अगर आप ध्यान देंगे तो देखिएगा आपके घर की कितनी उन्नत होगी और आपके बच्चे कितने अच्छे निकलेंगे और आप एक उदाहरण बन जाएंगे अपने महफिल में। तो बस हम यहीं तक हमारा वीडियो था, और आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखिएगा। और इससे पहले हम आपसे प्रे कर रहे हैं, इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर